आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, मुझसे इस टाइप का क्वेश्चन एक भाई ने जो यूट्यूब पर कमेंट में पूछा था। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी का है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इस क्वेश्चन को तो बताऊंगा ही, मैं इस क्वेश्चन के अलावा एक और क्वेश्चन बताऊंगा। तो मैं इस वीडियो में 2 क्वेश्चन बताऊंगा। मेरा 2 क्वेश्चन बताने का मकसद ये है कि ये टाइप आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। जो ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आया है ना, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु 28% के लाभ पर बेची जाती है यदि इसके क्रय मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि की जाती है और विक्रय मूल्य में 18 रुपये की कमी की जाती है, तो प्राप्त लाभ 11.6% हो जाएगा। वस्तु का मूल क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब ये एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो मेरा फर्ज क्या बनता है कि उस भाई के ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले इस टाइप का एक क्वेश्चन बता देता हूं, उसके बाद जो ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है इसको बताऊंगा। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है यदि इसके क्रय मूल्य में 5 रुपये की कमी की जाती है और विक्रय मूल्य में 8 रुपये की वृद्धि की जाती है, तो इस पर 10% का लाभ अर्जित किया जाता है। वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है? आपको रटना नहीं है, चीज समझना है। मैं देखिए एक एक चीज को समझाऊंगा। 10% हानि, भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। तो यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो लिख लेते हैं। क्रय मूल्य 10 है और इसमें एक की हानि है, तो एसपी कितना होगा? 9। अब ये अनुपात ही तो, अनुपात के साथ मैंने मान लिया ए छुप रहा है। अब उसने क्या बोला? क्रय मूल्य में 5 रुपये की कमी। तो अब नया क्रय मूल्य कितना आ गया? 10A-5 आ गया और विक्रय मूल्य में 8 रुपये की वृद्धि। तो नया विक्रय मूल्य कितना आ गया? इतना आ गया। ये हमारा न्यू सीपी है, ठीक है ना, नया सीपी है। और ये क्या है? हमारा नया क्या है? एसपी है, ठीक है ना। अब यानी बोला है इस पर 10% का लाभ अर्जित किया जाता है। अब इस पर 10% का लाभ अर्जित किया जाता है। अब समझना, जैसे मेरा क्रय मूल्य है 100 रुपये, समझना मैं क्या चीज को समझाना चाह रहा हूं। और इस पर प्रॉफिट है 10% का, ठीक है ना। तो मुझे एसपी निकालना है, तो मेरा एसपी क्या होगा? ठीक है ना। तो एसपी कैसे निकालते हैं? तो हमारा एसपी कैसे निकालते हैं? जैसे क्रय मूल्य कितना है? 100। अब 10% का लाभ है तो कितना होगा? 110/100। क्रय मूल्य के ऊपर 10% है ना, 10% लाभ मतलब 110/100। जब निकालेंगे तो ये क्या आएगा? आपका एसपी आएगा। एसपी ऐसे निकलता है। अब देखिए, ये जो हमारा ये क्रय मूल्य है 10A-5, उसने बोला है 10% का लाभ अर्जित करता है। तो अब मैं क्रय मूल्य पर 10% का लाभ मतलब 110/100 निकाल दूंगा, तो ये मेरा एसपी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? आप बोलोगे भैया बिल्कुल बन जाएगा। जब ये एसपी और ये भी एसपी है तो मैं दोनों को बराबर कर देता हूं। देखिए ये चीज भी समझनी है आपको, मैंने आखिर बराबर ही क्यों किया? क्योंकि ये भी एसपी बन चुका है और ये भी एसपी, इसलिए दोनों को बराबर किया है। एक एक चीज को अच्छी तरीका से समझा करो, इतना डीप कोई नहीं बताएगा। अब देखिए 0 से 0 कट गया, अब गुणा कर दी। 11 धाम 110A और 11 पंजे 55। अब 10 की गुणा इसमें करेंगे, 10 निम 90A और 10 अट्ठे 80। अब ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 110 में से 90 गया तो कितना बचा? 20A बचा। ये माइनस का उधर जाके प्लस का। 80 और 55 कितना होता है? ये चौकी, ये माइनस का उधर जाके प्लस का। 5 8 5 13, 135 हो गया। तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ए का मान कितना आ गया? 27/4 आ गया। आपको कोई दिक्कत? आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, आपने क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य। भाई वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है? 9A है ना। 9A का मान निकालना है। 9A का मान कितना है? 27/4 है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, 9 दूनी 18 और 6 कितना होता है? 24 होता है। अब देखो 4 6 24, ना जाने की 0, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। तो वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है? वो है 60.75, ठीक है ना। अब क्रय मूल्य पूछता है तो आप इसमें गुणा कर देते, ठीक है ना, लेकिन हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब उस क्वेश्चन को देखते हैं जो भाई ने पूछा था और जो आरआरबी ग्रुप डी का है। तो देखते हैं, इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन है। एक वस्तु 28% के लाभ पर बेची जाती है यदि इसके क्रय मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि की जाती है और विक्रय मूल्य में 18 रुपये की कमी की जाती है, तो प्राप्त लाभ 11.6% हो जाएगा। वस्तु का मूल क्रय मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सीपी
और ASP लिख लेता हूँ मैं। अब 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो ये होता है 4 सत्ते 28 और 4 से 25 बार, ठीक है ना। तो ये 25 और 25 और 7 कितना होता है 32। अब ये अनुपात है तो अनुपात के साथ मैंने ए मान लिया। अब उसने बोला क्रय मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि, तो नया क्रय मूल्य कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है ना। कितने रुपए की वृद्धि की है, 50 रुपये की वृद्धि की है ना। और विक्रय मूल्य में कितने किया, 18 रुपये की कमी की है, ठीक है ना। तो प्राप्त लाभ कितना है, 11.6% हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है ना। अगर ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा क्रय मूल्य कितना है, 25 से प्लस 50 है और 11.6% की वृद्धि है, तो कितना हो जाएगा 111.6 और परसेंटेज की 100। ये हमारा एसपी बन चुका है और ये भी हमारा एसपी है, तो दोनों हमने क्या कर दिए, बराबर कर दिया। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझा दिया कि हमने बराबर ही क्यों किया है। देखिए इसकी एक जीरो आ गई, कट रहा है ये 4 से, 4 दूनी 8, 3 4 सत्ते 28, 4 नेम 36 और 4 से 250 बार, ठीक है ना। अब देखिए अब तो भाई गुणाई करनी होगी, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। अब देखिए 25 निम्मा कितना होता है, 279 में हमें 25 की गुणा करनी है। 25 निम्मा कितना होता है 225 और 225 और 25 सत्ते 175, तो ये कितना हो गया 7, 19, 25 दूनी 50। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 6975 और ये क्या है ए। अब 50 की गुणा कीजिए, 0, 5 निम 45 का 5 और 27 पंजे 135 और 4 139, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 13,950। अब 250 की गुणा 32 से में करेंगे तो 0, 25 दूनी 50 और 25 75 5 80 और ये 0, 18 पंजे 90 और 18 दूनी 36 और 9 45, ठीक है ना। अब भाई वो तो आपको करनी है। अब देखिए समझिए, ठीक है ना। अब ये अब ठीक है ना। अब देखिए ये प्लस का उधर जाके माइनस का और ये माइनस का इधर आके प्लस का, ठीक है ना। तो ये कितना होगा 0 और 5 और 9 5 14 का 4 और 13 4 17 और 1 18, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 18,450। अब 8,000 ए में से 6,975 ए जाएगा तो कितना बचेगा, 5 9 में 7 गए 2 0 और 1, ये बचेगा 1,025 से। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, आपने अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब काट दीजिए इसे 25 से, 25 चौका 100, 25 सेकंड 25। अब देखिए 25 सत्ते 175, कितना बचा, ठीक है ना। और 25 दूनी और 25 दूनी 50, 25 थी 75, 25 थी 75। अब कितना बचा 20, 25 अट्ठे 200, तो कितनी बार कटा 300 738 बार कटा। 41 से ये क्या बार कट जाएगा, 8 एकन 8 और नहीं 41 से क्या बार कटेगा, 41 एकन 41, कितना बचा और 41 अट्ठे कितना होता है 328, तो ए का मान आ गया 18। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, आपने वो तो भाई काटा पीट तो आपको करनी है, ठीक है ना। तो ए का मान कितना आ गया 18। अब उसने क्या बोला, वस्तु का मूल क्रय मूल्य, जो अभी मैंने इससे पहला क्वेश्चन बताया था उसमें क्या पूछा था, विक्रय मूल्य पूछा था, लेकिन इसमें क्या क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो हमसे 25 ए का मान पूछा है, ठीक है ना। अब देखिए 25 ए का मान कितना है आपका 18 है, ठीक है ना। 18 पंजे 90 की 0 हासिल 9 और 18 दूनी 36 और 9 45, तो वस्तु का मूल क्रय मूल्य कितना है, तो वो है 450 रुपये। आपको कोई दिक्कत, अब ये जो आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था ये आपका अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। मैंने इस टाइप के 2 क्वेश्चन इसीलिए बताएं कि क्योंकि ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।